दोस्तों नमस्कार। वोटर अधिकार यात्रा का बिहार में आज आखिरी दिन था। इस बीच पटना से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ऐसा भाषण दिया जिसके बाद कहा जा सकता है बीजेपी नेताओं के मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने जनता के सामने बताने की कोशिश की कि पहले वो एटम बॉम्ब लेके आए थे और इस बार हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आने वाले हैं, यानी कि इससे भी बड़ा खुलासा होने वाला है जो कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने किया था। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जबकि वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इतना बड़ा क्लेम राहुल गांधी ने सीधा सीधा पटना से कर दिया वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन, जिसकी वीडियो लगातार दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई दे रही है, शेयर होते हुए दिखाई दे रही, तैरते हुए दिखाई दे रही। इसी के साथ दोस्तों अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो जनता से पूछते हुए नजर आए, जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भाषण है तेजस्वी यादव का, डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल सीएम चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए बिहार की सरकार को लेकर कि तेजस्वी आगे आगे और सरकार या फिर ये कहा जाए ये लोग पीछे पीछे। तेजस्वी यादव ने बताने की कोशिश की कि जो प्लान तेजस्वी यादव का था, जो विजन तेजस्वी यादव का था, उसे बिहार की सरकार कॉपी करते हुए दिखाई दी। और ये जो तेजस्वी यादव ने आज बयान दिया है, भाषण दिया है दोस्तों, इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी बातें तेजस्वी यादव ने कही है कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करती हैं आने वाले चुनाव को, जहां पर जनता से ये पूछना डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल सीएम चाहिए खुद में ही बताता है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव ये जो नारा है जनता के बीच लेके जाएंगे। राहुल गांधी की बात सबसे पहले करना चाहूंगा दोस्तों आपके सामने, जहां पर आज राहुल गांधी ने पटना से वोट चोरी की बात की। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए, जबकि वो वोट चोरी की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ कहते हुए राहुल गांधी नजर आए आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। बीजेपी के लोग तैयार हो जाए, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा। और यहां पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव की बात की। राहुल गांधी जब आज महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे थे तो बताने की कोशिश की कि कैसे 1 करोड़ नए वोटर ऐड किए गए महाराष्ट्र चुनाव की अगर दोस्तों बात की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आज पहली बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने सवाल नहीं उठाया। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ चुके हैं और आज फिर से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने फिर से बताने की कोशिश की लोकसभा चुनाव जब महाराष्ट्र के अंदर हो रहा था उस बीच अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी आगे चलते हुए दिखाई दी, यानी कि जीतते हुए दिखाई दी। और उसी के कुछ महीने बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर होता हुआ दिखाई दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी हारते हुए दिखाई दी, कांग्रेस गठबंधन हारता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर दोस्तों इस बीच बात की जाए तो लोकसभा में जितने वोट थे उतने ही विधानसभा में भी वोट पड़ते हुए दिखाई दिए कांग्रेस गठबंधन को। ये जो नए 1 करोड़ वोटर आए थे, इससे बीजेपी गठबंधन जीतते हुए महाराष्ट्र में दिखाई दी विधानसभा की अगर दोस्तों बात की जाएगी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी की गई थी, नए वोटर्स लाए गए ताकि बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी पार्टी को जिताया जा सके। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बीच राहुल गांधी महादेवपुरा की भी बात करते हुए नजर आए, जिसे लेकर राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। राहुल गांधी ने फिर से बताने की कोशिश की कि कैसे महादेवपुरा में वोट चोरी पकड़ी गई है कांग्रेस की तरफ से, कैसे 1,250,000 फर्जी वोटर ऐड किए गए महादेवपुरा के अंदर और यहीं पर कांग्रेस हारते हुए दिखाई दी। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी ने कई बार वोटर लिस्ट मांगी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नहीं दी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दिया। साथ ही साथ वीडियोग्राफी मांगी गई, ये भी नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और राहुल गांधी ने इसके आगे सीधा कह दिया, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी वही शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसी के आगे दोस्तों राहुल गांधी ने जो बात कही वो लगातार सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही है। जबकि इतना सब कुछ राहुल गांधी ने कहा तो राहुल गांधी यहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब की बात करते हुए नजर आए। आपके सामने दोस्तों राहुल गांधी, महादेवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था, बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये सब कुछ राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, जबकि उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र किया। यानी कि साफ है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा खुलासा, कुछ ऐसा बड़ा खुलासा राहुल गांधी करने वाले हैं जिससे सीधा सीधा सवाल उठता हुआ दिखाई देगा वोट चोरी को लेकर। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए।
भैया एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, एक तरफ पटना से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात की, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। और इस बीच तेजस्वी यादव ने वोट चोरी की भी बात की। दरअसल अगर बात की जाए, खबरों में बताने की कोशिश की गई थी अभी हाल ही में कि 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने बताया जनता को कि नाम तो काटा जा रहा है, इस बीच आने वाले चुनाव से पहले कई फर्जी नाम भी ऐड किए जाएंगे बिहार की वोटर लिस्ट में। यह भी बताने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं जनता को अवेयर करते हुए दिखाई दिए इस वोट चोरी को लेकर तेजस्वी यादव। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जब दोस्तों भाषण दे रहे थे, तो इस बीच दोस्तों तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा बीजेपी और जेडीयू सरकार पर निशाना साधा, कह दिया कि नकल कर रही है यह सरकार मेरी, यानी कि तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की सोच को नकल किया जा रहा है, तेजस्वी यादव के विजन को चोरी किया जा रहा है, नकल किया जा रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, नकल तो कर रही है मगर विजन नहीं ला सकती है ये सरकार। नीतीश कुमार इस समय बिहार के सीएम है और तेजस्वी यादव ने बताया कि कैसे तेजस्वी यादव जो सोचते हैं उसे बाद में नीतीश कुमार कॉपी करते हुए दिखाई देते हैं, ये सरकार कॉपी करते हुए दिखाई देती है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने जनता से पूछ लिया कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए, यानी कि वो सीएम जो मेरी कॉपी करता है, या फिर ओरिजिनल सीएम चाहिए जिसके पास खुद का विजन होता है। बिना देरी के आपके सामने तेजस्वी यादव का ये बयान। हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना, इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों, बिहार के अंदर आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, वोटर अधिकार यात्रा का उस पर भी असर देखने को मिलेगा। और जो भी नारे दिए गए ये भी आने वाले विधानसभा चुनाव में गूंजते हुए बिहार के अंदर दिखाई देंगे। आज जो भाषण तेजस्वी यादव देते हुए नजर आए, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये भी ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा, वायरल होता हुआ दिखाई देगा। और कहा जा सकता है तेजस्वी यादव का फेवरेट नारा कहा जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, जहां पर लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से पूछने की कोशिश की जा रही है कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल सीएम चाहिए। दूसरी तरफ अगर दोस्तों राहुल गांधी की बात की जाए, तो सीधा सीधा राहुल गांधी ने कह दिया बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, आने वाले दिनों में मैं हाइड्रोजन बॉम्ब लाने वाला हूं, यानी कि बड़ा खुलासा करने वाले। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो मैं आपको हर बार कहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।